So, hello friends, welcome to the series of questions that we are discussing from the previous years in General Studies Paper 1 on society. किताब सभी पढ़ते हैं, नोट सभी कवर करते हैं, टॉपिक सबको पता होते हैं, लेकिन आंसर फिर भी सही नहीं होते हैं। कई बार सिर्फ अपनी सोच से आंसर सही हो जाते हैं. So there are so many involved in making an answer correct or not correct. But here the goal is to just to learn and to brainstorm and to understand some ideas what may be required in different kind of answers. तो देखते हैं कि क्या यहां से हम सीख सकते हैं. द क्वेश्चन इज एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम when compared with mainstream knowledge and cultural system. अपने आप में एक पूरा प्रश्न है. यदि तोड़ तोड़ के देखेंगे तो आप सिर्फ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम के बारे में लिख देंगे और मेन स्ट्रीम नॉलेज के बारे में भी लिख देंगे और कल्चरल सिस्टम के बारे में भी लिख देंगे. लेकिन वो कह रहा है यूनिकनेस यूनिकनेस को एग्जामिन कीजिए ट्राइबल नॉलेज सिस्टम की जब उसे मेन स्ट्रीम नॉलेज और कल्चरल सिस्टम से हम कंपेयर करते हैं. यानी एक तरफ ट्राइबल नॉलेज और एक तरफ मेन स्ट्रीम और कल्चरल सिस्टम. पहले ही बता दें ट्राइबल नॉलेज. अब ट्राइबल नॉलेज कोई ऐसा कोई दुकान में मिलने वाला कोई पैकेट नहीं है टाटा सॉल्ट का. ट्राइबल नॉलेज एक बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही लिविंग और कह सकते हो आपकी एलोवेरा के तने की तरह, एलोवेरा की स्टेम ऑफ एलोवेरा, और यू कैन जब एलोवेरा की जो आप अगर आप किसी उसको देखेंगे ओरिजिनल एलोवेरा बेल को या कहिए जो उसके पत्ते को जब आप तोड़ते हैं या उसके यूज करते हैं, या गिलोई को आप मान लीजिए, एलोवेरा की जगह आप गिलोई का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, तो उसको आप कूटते भी हैं, उसको आप फिर छोड़ देते हैं, तो वैसे ही ट्राइबल नॉलेज है. ट्राइबल नॉलेज डेली लाइफ है. ट्राइबल नॉलेज एक सिस्टम है. ट्राइबल नॉलेज देख के सीखा जाता है. ट्राइबल नॉलेज एक्सपीरियंस करके सीखा जाता है. ट्राइबल नॉलेज पे शक नहीं किया जाता है. ट्राइबल नॉलेज किसी किताब में नहीं मिलती है. मेन स्ट्रीम नॉलेज साइंटिफिक भी हो सकती है, किताबों से भी सीखी जा सकती है, स्कूल और कॉलेज में भी सीखी जा सकती है. ट्राइबल नॉलेज नहीं सीखी जा सकती ऐसे. शायद जो ट्राइबल नॉलेज में हमें जो काम करना है, जो हमारा उस ट्राइबल नॉलेज से जो हमारी जिंदगी चलती है, वो जिंदगी आप वाकई आप क्लास में सीखने की कोशिश करते हो, लेकिन वहां से भी पूरी तरह सीख नहीं पाते. तो मेन स्ट्रीम नॉलेज तो यूनिवर्सिटी डिग्री हो गई, मेन स्ट्रीम नॉलेज वोकेशनल कोर्सेज हो गए, मेन स्ट्रीम नॉलेज आपका फॉर्मल करिकुलम, फॉर्मल एकेडमिक स्टडीज हो गई, मेन स्ट्रीम नॉलेज. कल्चरल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम हो गया हमारा समाज, कल्चरल सिस्टम हो गया हमारी सोसाइटी, कल्चरल सिस्टम हो गया हमारा एक वो वजूद जिसके अंदर हम चीजों को समझते हैं कि भाई वो कैसे हो रही हैं या वो कैसे होनी चाहिए. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो तीनों सिस्टम यानी कल्चरल सिस्टम क्या हुआ, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, यानी हमारे लिए कल्चरल सिस्टम, मंदिर भी कल्चरल सिस्टम हुआ, हमारा स्कूल भी कल्चरल सिस्टम हुआ, इसका इंटरेक्शन हुआ. इवन हमारे सिनेमा हॉल से लेकर, हमारे थिएटर से लेकर, हमारे मेले से लेकर, हमारी रामलीला से लेकर सब हमारा कल्चरल सिस्टम हुआ. when we are visiting the pilgrimage places, they are also our cultural system. सो एग्जामिन करना है कि ट्राइबल नॉलेज सिस्टम यूनिक क्या है जब आप उसको उससे कंपेयर करते हो. तो क्या यूनिक है? सिंपल है. क्या यूनिक है? वो स्ट्रेट है, वो सस्टेनेबल है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो जीवन दायनी है, वो कंज्यूमरिस्ट नहीं है, वो कहना चाहिए मुझे कि इट इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ऑब्सेस्ड नहीं है. ऐसा हम कुछ सोच सकते हैं, पर देखिए हम देखते हैं कि हमने लिखा क्या है. तो ट्राइबल नॉलेज इज द कोर ऑफ इंडिजिनस आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज, हेरिटेज, लाइवलीहुड एंड इन दिस सिस्टम इंटरजनरेशनल विजडम दिखाई देती है. वंडरफुली रिटर्न, बिल्कुल सही बात है. यूनिक फीचर हमने बता दिए, सस्टेनेबल है, इंडिजिनस है. हमने जो ऊपर लिख दिए तो हो सकता है कि हम उसको दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है उन फीचर्स को, लेकिन बहुत अच्छी बात है. दीज यूनिक फीचर्स ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम प्रिवेंट्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेन आवर कल्चर, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही बात है. बट मेंटेन मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम फीचर डिफर फ्रॉम इट. कैसे डिफर? मेथोडोलॉजी बिल्कुल रिग्रेस रिफाइनिंग होती है, क्वेश्चनिंग होती है. ट्रेडिशन बिकम सब्जेक्ट एंड स्टडी, मोर फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग स्पेशलिस्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. वंडरफुल, वंडरफुली रिटर्न. थोड़ा और सिंपल बल्कि हो सकता है. बोथ हैव बेनिफिटेड फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स एंड इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस. वी हैव टू फोकस
टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ दीज, हमें रोकना है कि वो ना हो। एबोरिजिनल और ट्राइबल जो है वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस करते हैं। नेहरूवियन पंचशील मॉडल आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये भी चलेगा। रेरा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, पीवीटीजीएस, इनमें से अगर एक दो भी लिखते चलता और अलग अलग जगह लिखते तो और अच्छा होता। फिर आपने एग्जाम्पल दे दिया, द्रौपदी मुर्मू जी पोस्टेड एज आवर प्रेसिडेंट, this brings a change in the practices and social transformation takes place when opportunity is provided that tribal knowledge enter into different sector, but a lot of effort is required for better interaction between the two systems. तो लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, अदरवाइज लास्ट पैराग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, लेकिन अदरवाइज आइडियाज एंड दीज थॉट प्रोसेसेस आर वंडरफुली रिफ्लेक्टेड। और साथ साथ में जो है एबोरिजिनल्स और ट्राइबल्स की जो आपने बात की वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आइडिया जैसे मैंने शुरू में आपको आंसर से पहले बताया वो अगर लिए जाए तो ये आंसर जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में और ज्यादा आ जाएगा, पर ये फिर भी एक लाइक माइंडेड मॉडल की तरफ है। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी बात पूछ रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव बताइए पॉपुलेशन एजुकेशन के और मेजर्स बताइए उनको अचीव करने के इंडिया में, पर डिटेल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपने बता दिए, डेवलप बताया, अवेयरनेस डायनामिक्स, फैमिली प्लानिंग, उसके बाद अवेयरनेस अबाउट द चेंज ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक बात है, मतलब पॉपुलेशन एजुकेशन का एक रोल हो सकता है, लेकिन उससे पहले रोल ब्रिंग द चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल दैट टैकल सोशल प्रॉब्लम्स फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, फैमिली प्लानिंग इज अ नीड ऑफ द आवर। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम मोस्ट पॉपुलस नेशन बाय 2027, उससे पहले ही हो जाएगा बल्कि। मेजर्स मस्ट फॉर इंडिया टू टेक फॉर फुलफिलिंग द अचीव पॉपुलेशन आर स्कूल करिकुलम, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट्स एडवांटेज, स्मॉल प्लानिंग, आशा वर्कर्स, इंटेलिजेंस, कॉन्ट्रसेप्टिव, एजुकेट पीपल, एक्रीडिशन, ठीक है, नेशनल प्लानिंग, एक्रीडिशन ऑफ एनजीओ, बिल्कुल सही बात है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ठीक है, गवर्नमेंट कमिटेड। तो आप उसको देखिए, वॉलंटरी और इन्फॉर्म चॉइस जो है वो कंसेंट और डिसीजन का वो कैसे होगा। कंपनसेशन स्कीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन, ठीक बात है। द गवर्नमेंट प्रपोजल टू ब्रिंग लेजिस्लेशन फॉर टू चाइल्ड पॉलिसी, अच्छा, ये अगर आप ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे बहुत ही डिबेटेबल है, लेकिन इस पे कुछ और होना चाहिए। Women empowerment with the help of gig economy, wonderfully. We have focus on a reduction of total fertility rate, reduction in birth, tackling mortality rate. Huge population can become a pain if not engaged properly, and the policy make adoption of education instead to devise policies and focus must be on the population as an asset. तो I think ideas बहुत सारे आ गए, लेकिन पॉपुलेशन एजुकेशन के थोड़े से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी लेके आइए, रिसोर्स से उसको लिंक कीजिए थोड़ा सा, और जो है आपने जो मेजर्स की बात की, मेजर्स में आप जो है नेशनल पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज क्या है, उसके बाद इनडायरेक्ट भी आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप बात ही करें कि मतलब मेजर्स में अगर आप अवेयरनेस कैंपेन की बात करें तो वो भी बताइए, जैसे नुक्कड़ नाटक है, या आप वो भी बताइए। उसके अलावा जो हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन स्कूल में लेके आने की बात है वो भी देखिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी मतलब थोड़ा सा आप लेके आ सकते हैं। लेकिन ये लिखना दैट वी आर ब्रिंगिंग ए लॉ लेजिस्लेशन फॉर द टू चाइल्ड, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। डायरेक्टली आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा लिखेंगे कि ऐसा भी आवाज उठती है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल है, वो सीएसआर भी आता है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपकी पॉपुलेशन से हर चीज रिलेटेड है, रिसोर्स मैनेजमेंट उससे रिलेटेड है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी उससे रिलेटेड है, सब कुछ उससे रिलेटेड है। तो एक बार के लिए बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड आइडियाज हैं, बहुत अच्छे आइडियाज हैं, थोड़ा सा रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, थोड़े सेंटेंस छोटे होने चाहिए, और एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न इट यू आर ब्रिंगिंग इट, आप बता भी रहे हैं, आप थोड़ा और बता दीजिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट है, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, तो किन स्टेट्स का क्या हो रहा है। In our newspaper series, we have been working on that. We are bringing relevant and very very crucial and key, articles जिनमें हम डायरेक्ट ये बात करते हैं। सो दिस इज आई थिंक वंडरफुली डन, ऑन ट्रैक है। और प्रैक्टिस चाहिए, और क्लैरिटी चाहिए, और कंसिस्टेंसी चाहिए, और सिंपलिसिटी चाहिए, और कॉन्फिडेंस चाहिए, देन आंसर्स डेफिनेटली विल बी ब्रिंगिंग मच मोर इनटू एक्शन, क्योंकि सिर्फ फैक्ट से सब कुछ नहीं होने वाला। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? So thank you very much. Wishing you all the best, and we will meet again with the next series. Do like, share, and subscribe our channel, and wishing all of you all the best. Thank you very much.